के इतिहास में काला अध्याय साबित होगा अगर इस देश के नागरिक को, इस देश के अन्नदाता को ये सरकार रोकने की कोशिश करेगी तो वो इतिहास में काला अध्याय लिखा रहेगा। सरकार तिरंगे का सम्मान नहीं करती, सरकार किसानों का सम्मान नहीं करती, सरकार अन्नदाता का सम्मान नहीं करती। ट्रैक्टर जाना आसान है क्या? ये देश हमारे बाप का है, वो देशभक्त है। जय जय। इस बार की ये परेड ऐतिहासिक परेड होगी। एक तरफ टैंक रहेंगे, एक तरफ ट्रैक्टर रहेंगे, बिल्कुल अनुशासन में परेड होगी, शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता नहीं होगी। अगर कानून मोदी जी को लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक हम वापस ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कानून नहीं बदलेंगे, कानून निरस्त नहीं करेंगे तो हम प्रधानमंत्री बदल देंगे, वो कानून निरस्त करेगा। कानून तो ये निरस्त होके यहाँ से जाएंगे, समय चाहे जितना लगे, सीधी सी बात। तो ये सब जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज 10वें दौरे की बैठक थी और वो भी बेनतीजा रही, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? भाई बैठक 10वें दौर की हो, 15 बार की हो, 20 बार की हो, हमें बैठकों से कोई लेना देना नहीं। हम तो फुर्सत में हैं, किसान आदमी है, हमारे गांव का भी काम चल रहा है, भैंसों का नियार चारा सब हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध भी हमारे भाई पीने को आ रहे हैं, खाने को खाना भी आ रहा है, हम तो यहाँ बैठे हैं। और सीधी सी बात, सरकार को सोचना है कि वो 26 जनवरी हमें मनाने देगी अंदर जाके कि नहीं मनाने देगी। हमारा तो मूड ये है कि 26 जनवरी का ये उत्सव और ये पर्व, हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के सभी बॉर्डरों में हमारे भाई बैठे हैं, हमें तो दिल्ली का जो अंदर की जो दिल्ली है, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, लाल किला, इंडिया गेट, वो बीच में जो मखमली सड़कें हैं उन पे हमें परेड अपने ट्रैक्टर की करानी है। अब वो सरकार से आज मेरे जो नेता हैं वो अनुमति लेके आज आ जाएंगे और हमारी 26 तारीख की लाइन क्लियर हो जाएगी। 5 लाख झंडे की मांग की है, वो झंडे मिल जाएंगे। ट्रैक्टरों पे हमारे भाई ये सब खड़े, ये झंडे बांधना शुरू कर देंगे। परेड इनकी चली रही है, बस हमें तो ये इंतजार है। अगर कानून मोदी जी को लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक हम वापस ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कानून नहीं बदलेंगे, कानून निरस्त नहीं करेंगे तो हम प्रधानमंत्री बदल देंगे, वो कानून निरस्त करेगा। कानून तो ये निरस्त होके यहाँ से जाएंगे, समय चाहे जितना लगे, सीधी सी बात। तो ये सब चीज़ है, हमें 26 जनवरी की ज़्यादा उत्साह हो रहा है क्योंकि 26 जनवरी हमने कभी देखी नहीं। हम किसान आदमी हैं, तो हमारा ट्रैक्टर उन गलियों में और उन मखमली सड़कों पे कैसा लगेगा, ये मेरी चाहत ज़्यादा है। हमें कानून वानून तो हम करा लेंगे वापस। टैक्स हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया था और ये ट्रैक्टर ये ऐसी चीज़ है, कोई हमारा तोप गोला नहीं है, ये संवैधानिक चीज़ है, 5 के नोट पे भी छपी थी। और ये ट्रैक्टर हमारे किसान का एक सम्मान है और इस ट्रैक्टर से उन्हें अगर डर लगता है तो हमारी कानून वापस दे दें और हमारी परेड इधर को करवा दें, मुजफ्फरनगर सहारनपुर की तरफ हम चले जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर से उन्हें डर लगता है तो कानून वापस लेने के अलावा कोई उन्हें और दूसरा विकल्प नहीं है। और नहीं तो हमारा ट्रैक्टर जिससे उन्हें डर लगता है वो वहाँ इंडिया गेट के सामने घूमेगा और परेड भी करेगा, ये फाइनल हो चुका है, सीधी सी बात। आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए? अनुमति है इस चीज की आपको? नहीं तो सरकार नहीं मानेगी तो समय हमें, हाँ सरकार ये कह दे लेने की जरूरत नहीं, सरकार नहीं मानेगी तो सरकार हमें फिर खालिस्तानी बता दे, फिर पाकिस्तानी बता दे, फिर देशद्रोही बता दे, कुछ तो बताएगी सरकार। हम ये मानते हैं कानून का एक मसला है, हम नहीं जा सकते। धाराएं लगी हैं जो 44-44 होती हैं उनकी, वो सब लगी हैं, ठीक है, हम इजाज़त मांग रहे हैं। हम अगर सरकार ये कह दे तो सरकार कुछ तो बोले कि आप पाकिस्तानी हो, आप तो कोर्ट ने तो हमें सर्टिफिकेट दे दिया, सरकार का हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कुछ तो मुंह खोलेगी, कुछ तो बोलेगी। बोलने के लिए उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते भी हैं बोलना, तो हमें कोई नहीं सिखाता। इसलिए हमें सरकार का आज रिजल्ट चाहिए कि 26 तारीख को क्या होगा। अभी हमारे नेता आ रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये बता दो 26 तारीख की हमारी परेड जारी रहेगी, चलेंगे हम नहीं चलेंगे। उन्हें कह दिया चलेंगे तो हमारे झंडे और डंडे सब तैयार हैं और ट्रैक्टर एकदम परेड में हमारे युवा तैयार हैं, सबके सर पे पगड़ी और टोपी होगी और ये ट्रैक्टर एकदम चाल कदम से चलेगा। आपको जिंदगी में टैंक की तो आपने देखी, ट्रैक्टर की परेड हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी पहली बार लेंगे, सलामी पहली बार लेंगे। इस बारे में मैं कहूँगा कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सन 50 के बाद 50 में हमें संवैधानिक अधिकार मिले और गणतंत्र दिवस यूँ ही मनाया जाता, उसी खुशी में मनाते हैं कि गणतंत्र दिवस हमें एक संविधान के तहत
इजाज़त देता है हमारे नागरिक होने आएगा कि हिंदुस्तान के किसान को उसे सरकार नहीं चाहती कि वो देश की राजधानी में आए और परेड करे। भाई हमने तो इतने बड़े हो गए आज तक परेड देखी नहीं, हमें भी बड़ा उत्साह है बेटा, हम भी देखेंगे, अपनी परेड करेंगे, उनकी भी देखिए, अब हमारी देखे सरकार। बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली के क्यों चले जाए भाई? तो हमारी पहचान क्या है, हमारा सिंबल क्या है? हमारा सिंबल ट्रैक्टर है। 100 के नोट पर 10 के नोट पर क्यों छापा हुआ ट्रैक्टर? सरकार जवाब दे अगर इतना ही ट्रैक्टर से एलर्जी है तो। कानून व्यवस्था हम खराब नहीं करेंगे, सरकार खराब करेगी। जब रास्ते में गड्ढे खोदे गए, जब कानून व्यवस्था खराब नहीं हुई, जब किसानों को पानी बरसाया गया, जब खराब नहीं हुई, आज खराब हो रही है। किसान एकता। ये सुनो, हम कानून व्यवस्था में सरकार के साथ हैं, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। लेकिन ट्रैक्टर क्यों जरूरी? ट्रैक्टर ये जरूरी है। अरे हम सिंधु बॉर्डर पे बैठे, तुमने ही तो बुलाए। अरे हम टिकरी बॉर्डर पे बैठे, तुमने ही तो बुलाए हम। और हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे, हम ट्रैक्टरों के साथ बैठे। इसलिए अभी हम मुजफ्फरनगर से आने लगते तो हम ट्रैक्टर लेके थोड़े ही आते, तो हम ऐसे ही आते। भैया ट्रैक्टरों के साथ बैठे, अब की बार किसान की या तो कानून वापस लो और नहीं ट्रैक्टरों की इजाजत दो कि हमें अंदर परेड में मौका मिले। और भैया तिरंगा भी हम मांग रहे हैं, हम तिरंगा भी लगा के ट्रैक्टर में जाएंगे। एक बार हमारा भी करिश्मा देख लो, हमारे भाइयों का जो परेड करते हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। उनका तो तुम्हें कदम चाल देखी है, पैर से पैर देखा है, हमारा भी ट्रैक्टर चाल देख लो एक बार। यही मेरा सरकार से निवेदन है। सरकार को ये किसान या तो गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली जाएंगे, अगर सरकार चाहती है कि ये ट्रैक्टर वहाँ ना जाएं तो कानून पहले वापस कर ले 26 जनवरी से पहले, वरना ये जाएंगे, ये किसी से नहीं रुकेंगे। ये पूरे देश के किसान की एक बच्चे की आवाज़ है, इसमें ना ही कोई समझौता है ना कोई बात है। इस बार की जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो पूरा विश्व देखेगा। ऐतिहासिक परेड होगी, शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। एक साइड में टैंक चलेंगे, एक साइड में ट्रैक्टर चलेंगे। हमारे नेताओं ने सभी लोगों को समझा दिया है कि कहीं भी हमें अनुशासनहीनता नहीं दिखानी है, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना है। बस हमें सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से परमिशन की ज़रूरत है। जैसे ही हमें पुलिस प्रशासन और सरकार परमिशन देती है और हम ये मानते हैं कि हम गणतंत्र देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, तो यहाँ इस देश में हर नागरिक को पूरा अधिकार है। जैसे हमें गणतंत्र दिवस में परेड देखने का अधिकार है, तो क्या हम जो किसान हैं, हम अन्नदाता हैं, हम देश का इकोनॉमी चलाते हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था हमारी वजह से चली है। लॉकडाउन के दौरान सारे निकाय, सारे व्यवसाय बंद हो गए थे, सिर्फ किसान ही था जो अपनी जान की परवाह करे बिना फसलें उगाता रहा। तो क्या हमें ये मौलिक अधिकार नहीं है? ये संविधान के कौन से नियम में आता है कि हमें मौलिक अधिकार नहीं है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए? तो हम शामिल होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमें अनुमति देगी और शांतिपूर्ण तरीके से इस बार परेड होगी और देश दुनिया सब देखेंगे। इस किसान को अपनी मर्यादा पता है, देश के गौरव के बारे में पता है, किसान को ये भी पता है कि पूरी दुनिया इस परेड को देखेगी। और किसान और जो मजदूर और जो देश की आम जनता है, इसी की वजह से देश का संविधान अभी तक बना हुआ है और हमारी पूरे विश्व में गरिमा जो है ना वो किसान की वजह से ही बनी हुई है, ये व्यापारियों की वजह से नहीं बनी हुई है गरिमा। तो सरकार इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले, हमें परमिशन दे, हमारी सरकार से पूरी विनती है और इस बार की परेड में हम लोगों को हमारे ट्रैक्टर के साथ शामिल होने की अनुमति दे। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर सरकार अनुमति नहीं देती है, सरकार अगर कुछ विचार करती है इस पे, तो हमारे नेता अभी चर्चा में बैठे हैं। अगर सरकार कुछ झुकने को तैयार है, सरकार का बात मानने को तैयार है, तो हम कुछ परसेंटेज सहमत हैं सरकार की बात से। अब देखते हैं आगे हमारे नेता आ जाएं कि आगे क्या मामला है, कहाँ तक वार्ता हुई, कहाँ तक नहीं हुई। अगर सरकार कुछ झुकने को तैयार है, सरकार अपनी बात से जो अड़ी थी जहाँ पे, अगर बात वहाँ पे नहीं, सरकार पीछे नहीं हटती है तो एक अलग विषय। और अगर सरकार कुछ हटती है, सरकार अगर झुकती है, तो हम भी देखते हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, हम भी समय आएगा तो देखते हैं आगे क्या होता है। बताइए। बिना कानून वापसी कर वापसी। एक बात आप जो कह रहे परमिशन,
26 जनवरी को ये साबित कर देंगे हम कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। हम तिरंगे के साथ दिल्ली को प्रस्थान करेंगे। देखते हैं कौन तिरंगे का अपमान करेगा, कौन तिरंगे पर वाटर कैनन से पानी छोड़ेगा, कौन लाठी चलाएगा, कौन गोली चलाएगा। वही देशद्रोही होगा। किसान सम्मान के साथ तिरंगे का सम्मान करेगा, तिरंगे के साथ जाएगा। उसी दिन फैसला होगा कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। ये साबित करना है हमें इस बात को कि हम देशभक्त हैं।